जिसने भी अपने बाप की तरह पाकिस्तान की एक मासूम बच्ची को बरगलाकर अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। ये फिल्म साल 2001 में आई। गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। गदर 2 इस शुक्रवार यानी कि 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तारा और सकीना की जोड़ी को पर्दे पर एक बार फिर से देखकर फैंस फूले नहीं समा रहे हैं और इसी के साथ ही फिल्म ओपनिंग डे से ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। और फिल्म को रिलीज हुए कुल 9 दिन हो चुके हैं और इसने अब तक कमाई के कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो चलिए जानते हैं गदर 2 ने अब तक कितने रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। सनी पाजी की गदर 2 थिएटर्स में हर दिन कमाई का नया रिकॉर्ड बना रही है। जहां पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई गदर 2 को बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा हो गया है और सिर्फ 7 दिन में ही फिल्म ने ऐसी धुआंधार कमाई कर डाली है कि बहुत सारी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन ही पीछे छूट गया है। थिएटर्स में जनता को सीटियां तालियां बजाने पर मजबूर कर देने वाली गदर 2 पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। इस बॉक्स ऑफिस रन में 2 बार ऐसा हुआ जब गदर 2 ने एक ही दिन में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। पहले ही वीकेंड में बड़े आराम से 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेने वाली इस फिल्म ने सोमवार को ऐसी कमाई की कि जितना तो कई सॉलिड हिट्स का वीकेंड कलेक्शन होता है। जी हां, धमाकेदार शुक्रवार कलेक्शन से शुरुआत करने वाली गदर 2 ने गुरुवार को भी शानदार कमाई से अपना हफ्ता पूरा किया। थिएटर्स में 7वें दिन सनी की फिल्म ने एक बार फिर से पूरा दम दिखाया और बुधवार को 32 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई करने वाली गदर 2 के लिए गुरुवार थोड़ा सा स्लो रहा। मगर बाकी फिल्मों की तुलना में देखा जाए तो 7वें दिन भी फिल्म ने बहुत ही शानदार कमाई की। वर्किंग डेज के बीचों बीच फिल्म पहुंच चुकी है और अब भी ऑडियंस को भरपूर एंटरटेन कर रही है। जहां अच्छी खासी बड़ी फिल्मों के लिए भी गुरुवार तक ऑडियंस का जुटना काफी कम हो जाता है, वहीं गदर 2 ने 7वें दिन भी खूब भीड़ जुटाई। जनता के इस क्रेज का नतीजा ये रहा कि गदर 2 ने गुरुवार को 23.28 करोड़ रुपए कमाए। यानी कि अब पहले 7 दिन में गदर 2 का नेट इंडिया कलेक्शन 284 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है और गदर 2 ने 7 दिन की कमाई से एक बड़ा ऑल टाइम रिकॉर्ड बना लिया है। इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई शाहरुख खान की पठान ने 7 दिन में ही कुल 378 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था और 3 भाषाओं में रिलीज हुई पठान ने सिर्फ हिंदी वर्जन से ही 351 करोड़ रुपए कमाए थे, जो किसी हिंदी फिल्म के लिए पहले हफ्ते में हुई सबसे बड़ी कमाई है। अब पठान के बाद दूसरे नंबर पर सीधा गदर 2 आ गई है, जिसका पहले हफ्ते का कलेक्शन 284 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और अभी तक पठान के बाद दूसरे नंबर पर रॉकिंग स्टार यश की फिल्म यानी कि KGF 2 थी। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में ही सिर्फ हिंदी वर्जन से 268 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, लेकिन अब ये गदर 2 से नीचे आ गई है यानी कि तीसरे नंबर पे पहुंच चुकी है। इसके बाद चौथे नंबर पे है बाहुबली 2, जिसने हिंदी वर्जन से पहले हफ्ते में 247 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और दूसरा हफ्ता शुरू करने जा रही गदर 2 से शुक्रवार को भी फिर से सॉलिड कमाई करने की उम्मीद है और 8वें दिन फिल्म की एडवांस बुकिंग सॉलिड मानी जा रही है और माना जा रहा है कि शुक्रवार को हर हाल में फिल्म का कलेक्शन कम से कम 17 करोड़ रुपए का आंकड़ा तो पार कर ही लेगा। और अगर इसी हिसाब से कमाई जारी रहती है तो गदर 2 बॉलीवुड की 12वीं फिल्म होगी जो कि बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। शनिवार और रविवार को एक बार फिर से सनी की फिल्म को बड़ा जंप मिलने वाला है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि दूसरे वीकेंड के अंत में फिल्म का कलेक्शन कितना पहुंचता है, क्योंकि इन्हीं 2 दिनों से तय होगा कि गदर 2 कितनी जल्दी 500 करोड़ तक पहुंच पाएगी। वहीं अगर बात की जाए गदर 2 की स्टोरी के बारे में तो आपको बता दें कि गदर 2 में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल, सिमरत कौर, उत्कर्ष शर्मा, गौरव चोपड़ा और मनीष वाधवा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के प्लॉट पर है, जहां सनी देओल का किरदार तारा सिंह अपने बेटे चरणजीत उत्कर्ष यानी कि चरणजीत को दुश्मन सेना के चंगुल से बचाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। उससे पहले उनका बेटा पाकिस्तान जाता है और फिर उसको बचाने के लिए ये पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। बाय द वे, फिल्म में अमीषा पटेल एक बार फिर से सकीना के रोल में नजर आ रही हैं, जबकि मनीष वाधवा पाकिस्तानी मेजर जनरल हामिद इकबाल के किरदार में है। और गदर के पहले पार्ट से तो आप सभी वाकिफ हैं ही हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गदर की कहानी एक रियल स्टोरी पर बनाई गई है। जी हाँ, चलिए जरा एक बार गदर की रियल स्टोरी को भी जान लेते हैं। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुचर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में थे और गदर में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असल घटना से प्रेरित थी? जी हाँ, ये कहानी है बूटा सिंह और जैनब की और बात है सन 1947 की,
ये वो समय था जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था और बताया जाता है कि एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो लड़की दौड़ती भागती हुई बूटा से मदद मांगती है और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्ची होती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान जा चुकी जैनब के घर वालों को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के एक रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा और उनकी बेटी यहीं हिंदुस्तान में रह जाते हैं। अब आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और दर्दनाक मोड़ ले लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोजता हुआ पाकिस्तान जा पहुंचता है और यहाँ पता चलता है कि जैनब वो तो अब किसी और की हो चुकी है। बूटा की लाख मिन्नतों के बावजूद जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है। जैनब के इस तरह ना कहने से आहत बूटा लाहौर में ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देता है। अब आपको बता दें कि बूटा सिंह की आखिरी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को बरकी गांव में दफनाया जाए, जहां पर जैनब के माता पिता विभाजन के बाद बसे थे। जब बूटा सिंह के पार्थिव शरीर को उस गांव में ले जाया गया तो गांव वालों ने उन्हें वहां दफनाए जाने से इनकार कर दिया। तब बूटा सिंह के शरीर को मियानी साहिब कब्रिस्तान में दफनाया गया। गदर एक प्रेम कथा इसी कहानी पर आधारित थी। हालांकि फिल्म में थोड़ा सा हिस्सा बदल दिया गया था और फिल्म के आखिरी में तारा सिंह यानी कि सनी देओल अपनी सकीना और बेटे को वापस इंडिया लाने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही आपको बता दें कि 11 अगस्त को अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 यानी कि OMG भी रिलीज हुई थी और दोनों ही फिल्मों में दमदार कंपटीशन देखने को मिल रहा है। हालांकि गदर 2 की धुआंधार कमाई के आगे ओ माई गॉड 2 ने भी घुटने टेक दिए हैं। हालांकि ओ माई गॉड 2 अपने आप में काफी अच्छी फिल्म है और कलेक्शन की बात करें तो अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 भी हिट फिल्म की लिस्ट में शामिल होने जा रही है। फिल्म अब तक 85 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और जल्द ही ये 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। फिल्म क्रिटिक सुमित कादेल ने ओ माई गॉड 2 को बिग हिट बताते हुए फिल्म का हर दिन का कलेक्शन शेयर किया और समीक्षकों की माने तो फिल्म इस हफ्ते 100 करोड़ रुपए कमा लेगी। पहले दिन ओ माई गॉड 2 ने 10.26 करोड़ रुपए कमाए थे और इसके बाद वो भी लगातार अच्छा ही कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फिल्म गदर 2 अब किस किस फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ सकती है? आप अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बॉलीवुड से जुड़े इसी तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।